हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में हमारा प्रभु की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। हालेलुया। प्रभु की ओर से आया हुआ बातों के लिए, प्रभु की हालेलुया ओर से आया हुआ ओर से कार्यों के लिए, प्रभु में हम बढ़ने के लिए, प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए इस आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु की महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना का साथ हालेलुया चालू करेंगे। आंख बंद के से समय में प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा, समुद्र को, समुद्र का अंदर सब जीव जल प्रभु जीव जातियों को सृजन किया पप्पा, प्रभु पहाड़ों को प्रभु हालेलुया, पेड़ों को प्रभु हालेलुया, इंसान को प्रभु आपने सृजन किया पप्पा। प्रभु इंसान प्रभु आपके सामने से पाप करके दूर हो गया है प्रभु, सब लोग पाप करके दूर हो गया है स्वर्गीय पप्पा पिता परमेश्वर। फिर इंसान और प्रभु मानव जाति, सभी मानव लोग प्रभु मानव जाति हालेलुया प्रभु आपका पास हम आने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आपका एकलौता पुत्र को पृथ्वी में भेजा है प्रभु। हमारे पापों के लिए यीशु ने क्रूस की जगह में मर गया है। हमारे पापों की सजा, श्राप की सजा लेकर यीशु ने मर गया है, गाड़ा हो गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है यीशु की मूर्ति के द्वारा, यीशु मसीह की पुनरुत्थान के द्वारा। स्वर्गीय पप्पा आपका उपस्थिति में हम आने के लिए फिर से प्रभु हालेलुया आपका साथ संबंध, आपका साथ हालेलुया फेलोशिप हमको दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा हम जीने के लिए, अनंतकाल जीवन में रहने के लिए यीशु के द्वारा अनुग्रह दिया है पप्पा। धन्यवाद। आज का उपवास प्रार्थना में अब आप महिमा पाइए पप्पा, आपकी ओर से आया हुआ कार्यों से, बातों में हमको स्थिर कीजिए पप्पा, सदा काल आपके लिए जीने के लिए सहायता कीजिए। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रभु इस आराधना प्रार्थना के सामने जो कुछ शैतान की लड़ाई है यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते हैं पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आराधना करेंगे। हालेलुया। जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर की हालेलुया उपस्थिति में हालेलुया सौभाग्य की बात है। इस रीति से हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना करना। यस हालेलुया। वो अपने हृदय को खोलकर, अपने मन को खोलकर हमारे पूर्ण बल से और शक्ति से प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु
जीवन वो सबको देता है, सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ओ कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना सौभाग्यदायक है। उसके साथ रहना ओ कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना सौभाग्यदायक है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हाले ओ आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे ओ हो आदर ओ यीशुए। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर ओ बीमार उसके चूने पर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसके चूने पर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार। और एक बार गाएंगे, ओ बीमार उसके चूने पर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार। और एक बार ओ बीमार उसके पर चंगे ओ यीशु के नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत ओ सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हाले हो गाएंगे मिलकर गाएंगे प्रभु यीशु मसीह को। ओ जो कोई यीशु मसीह के पास आकर उनके हालेलुया स्पर्श को पाते हैं, उनके अनुभव को पाते हैं, उनके उपस्थिति में हालेलुया, ओ यीशु मसीह की उपस्थिति में हालेलुया, ओ आकर उनके छूने का स्पर्श को पाते हैं, वो चंगे हो जाते हैं, वो चंगे हो जाते हैं। ओ पापी का ओ हालेलुया हृदय को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह बदल कर हालेलुया उद्धार देता है। यस हालेलुया, जो कोई भी विश्वास से, जो कोई भी यीशु मसीह सहारा करके उनके चरणों के पास आते हैं, यीशु मसीह उनको छूकर चंगा करता है। हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम ओ हो आओ मिलकर गाए हम यीशु हालेलुया हालेलुया। ओ यस हालेलुया, गाएंगे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। और ही वाला खरा मानते रे बेले बेले उड़ा रगा रगा रगा। ओ पापियों को उद्धार देने की शक्ति यीशु में है, रोगियों को, बीमारों को हालेलुया ओ चंगा करने की शक्ति यीशु के नाम में है। हालेलुया हालेलुया। रि वाला गबर खबला बरा बला बरा गबरी खबला बला बरी बरी गबरी खबला बला बला गबरी खबला बला बरे उड़ा रा बाला 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 गारी 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 वाला बरी खबला बला बरे उड़ा रगा रगा रगा। यहोवा राफा परमेश्वर
परमेश्वर को स्तुति करेंगे। ओ चंगा करने वाला प्रभु को स्तुति करेंगे। रिमाना खराम दे रे 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 रे। आओ मिलकर गाए अब हालेलुया। बीमार उसके चूने पर चंगे होते, पापी उसके से बीमार उसके चूने पर चंगे होते, पापी उसके नाम से उतार पाते हैं। बीमार उसके चूने पर चंगे होते, पापी उसके नाम से उतार पाते हैं। उसके साथ चलना ओ कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना सौभाग्यदायक है। उसके साथ रहना ओ कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना सौभाग्यदायक है। आओ मिलकर गाए अब यस हालेलुया। ओ यीशुए आओ मिलकर गाए अब ओ यीशुआ, ओ यीशुआ। यस हालेलुया, यस हालेलुया। जो कोई भी यीशु मसीह के चरणों के पास आकर उनकी छाया में, परम प्रधान की छाया में, सर्वशक्तिमान खुदा के उपस्थिति में जो कोई भी शरण पाने के लिए आता है, पूरे मन से, दिल से, अपने हृदय को खोलकर, यस हालेलुया, अपनी स्थिति को लेकर जो कोई भी आते हैं, उनका स्थिति कितना भयंकर भी होने दो, कितना भयंकर बीमार भी होने दो, प्रभु यीशु मसीह छूकर चंगा करता है। रक्तस्राव स्त्री यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं करके 12 साल से वो तकलीफ उठा रही है, 12 साल से उनके फैसक हो गई है, 12 साल से बहुत कुछ इलाज उनके जीवन में हुआ। मगर जब उसने अपने हृदय में एक निर्णय ले लिया कि यीशु के सिवा और कोई मुझे चंगा नहीं कर सकता, मैं यीशु के पास, यीशु के चरणों के पास जाऊंगी, वो आई और चंगाई पाई। खोड़ी बीमारी यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह उन्हें चंगा किया। अंधे बर्तिमाई यीशु मसीह के चरणों के पास आया और वो चंगा पाया, दृष्टि पाया। आज दिन हमारा हालत, हमारा बीमारी कितना बड़ा भी हो, कितना मुश्किल भी हो, मगर मन फिराकर विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, प्रभु तेरे सिवा और कोई नहीं, दवाई नहीं, डॉक्टर्स नहीं, पैसा नहीं और कोई नहीं पप्पा, केवल चंगा करने वाला तू है, हमें जीवन देने वाला तू है। जीवन और मृत्यु की कुंजियां तेरे हाथों में है प्रभु, तेरे सिवा और कोई हमें ठीक नहीं कर सकता करके एक विश्वास के साथ, पूरा भरोसा के साथ यीशु मसीह के पास आए हुए आपको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उनके छूने से आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, उनके छूने से आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। ओ यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके छूने से आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। ओ यस हालेलुया। उनके छाया में आपके हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से मिट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापा तेरे शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में कार्य कर। पापा तेरे हाथों में प्रभु आगे क्या सारे समय देती। पापा आप बातें कीजिए हमसे, आपके ओर से आए हुए वचनों के लिए हम तड़पते हैं पापा, आपके बातों से हम तृप्त कीजिए पापा, आप हमसे बातें कीजिए, आपके वचनों के द्वारा हमें तृप्त कीजिए। पापा तेरे हाथों में समय को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को। हालेलुया, कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। इस समय में वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। इस गिनतियों की पुस्तक में 16 अध्याय खोलेंगे। गिनतियों की पुस्तक में 16 अध्याय खोलेंगे।
సంఖ్యాకాండము 16వ అధ్యాయము गिनती की पुस्तक में 16 अध्याय खोलेंगे। पढ़ेंगे 16 अध्याय में 16 चैप्टर में 48 और वह मुर्दों और पेज नंबर 186 में गिनती पुस्तक में 16 अध्याय में 16 चैप्टर में 48 वर्ष। ओके चलो। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ तब मरी तम गई। और जो कोरा के ओके प्रार्थना करेंगे हाथ रख के। स्वर्गीय पिता हे यीशु मसीह नाम में सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, प्यारा पिता, हमको रक्षा करने के लिए प्रभु हालेलुया हमको सृजन किया पापा। हालेलुया प्रभु हमसे प्रेम कर रहा है पापा, अनंत काल जीवन देने के लिए पापा। नष्ट नहीं होना चाहिए, हम लोग जीना चाहिए प्रभु, नष्ट नहीं होना चाहिए पापा, जीना चाहिए। ऐसा आपका उद्देश्य पापा। हमसे बात किसी पापा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ऐसा आपका वादा के अनुसार पापा यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन से बात कीजिए पापा। मुझे प्रभु परिवार से, कलीसिया से, नया लोग, जूना लोगों से, जितना लोग प्रभु इस वीडियो देख रहा है उतना लोगों से प्रभु हालेलुया यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा और शक्ति के द्वारा प्रभु बात कर रहा है पापा। धन्यवाद, तृप्त कर रहा है पापा। धन्यवाद ताकि हम आपका इच्छा में रहने के लिए जिंदगी भर प्रभु आपके उद्देश्य प्लान्स में हम रहे, मसीह के लिए गवाही बनकर जिए प्रभु। सदाकाल मसीह के लिए गवाही बनकर जीने के लिए सहायता कीजिए। हमारा प्रभु दर करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ वचन में हम देखेंगे तो यहाँ एक बात लिखा गया है, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ तब मरी तम गई। हालेलुया, तम गई। ओके, आज का हमारा प्रचार का विषय क्या है कि दुनिया के लिए मसीहा में हम लोग रक्षक लोग। हालेलुया, दुनिया में, देश में, हमारे शहर में रक्षा करने के लिए हालेलुया मसीहा में हम लोग हैं। हालेलुया, रक्षक लोग। हालेलुया मतलब रक्षा करने के लिए दुनिया में प्रभु ही हमारा रक्षक है, प्रभु ही हमारा रक्षक। दुनिया को, संसार को हालेलुया ये महामारी से और हमारा सारे बीमारी से, रोग से, पाप से बचाने वाले प्रभु है हमारा प्रभु। हमारा प्रभु हमको बुलाया, प्रभु ने चेलों को बुलाया। यीशु मसीह चेलों की बुला के बोला है दुनिया के चोर तक जाओ, जाके लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मैं पृथ्वी और आसमान के ऊपर मैंने अधिकार पाया, सो मेरे लिए एक सुसमाचार बताओ। मैं जो बोला है वो प्रचार लोगों को बोलो। ऐसा यीशु मसीह ने बोला है। मतलब यीशु मसीह क्यों ऐसा काम हमारा हाथ में सौंप दिया है, तो लोगों को बोलो सुसमाचार। सुसमाचार मतलब अच्छा, हालेलुया, मैसेज मतलब गॉस्पल, मतलब पापों की क्षमा, रोगों के विषय में चंगाई, पापों के विषय में क्षमा मिलना, और जीवन, अनंत जीवन मिलना। सुसमाचार, गॉस्पल ऑफ ग्रेस, हालेलुया, गुड न्यूज़ और सच्चाई के सुसमाचार। पापों के विषय में क्षमा मिलना इतना धन्य की बात है। पाप क्षमा हो जाएंगे तो रोग में, बीमारी से चंगाई पाना बहुत छोटा, सबसे छोटा बात है। ऐसा मैसेज बोलने की जिम्मेदारी, ऐसा मैसेज बोलने के लिए प्रभु ने हमको, हाँ, हमने नियुक्त किया है। प्रभु ने हमको क्या किया है? नियुक्त किया है, हमको खड़ा किया है। सो हम लोग कौन है? आज दुनिया के लिए मसीहा में हम लोग रोशनी है। आज दुनिया के लिए मसीहा में हम लोग हालेलुया दुनिया को रक्षा करने के लिए हमारा रक्षक यीशु मसीह का काम करने वाले लोग हैं हम लोग।
हम लोग भी बोलते हैं रक्षक लोग है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा सेवियर, दुनिया के सेवियर यीशु मसीह का मीनिंग क्या है? सेवियर, उद्धारकर्ता। यीशु मसीह का और एक नाम है, यीशु मसीह का नाम क्या, अर्थ क्या है? उद्धारकर्ता, सेवियर। देखिए यीशु मसीह हमको बुलाया है, हालेलुया। हम लोग का काम क्या है? हालेलुया, हम लोग ने बचाना चाहिए दुनिया को, हालेलुया। ऐसा एक काम सौंप दिया है। देखिए यहाँ बाइबल का अंदर एक घटना हुआ है। यह घटना पुराना नियम में हुआ घटना। ये घटना क्या हुआ है? एक बार हम पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे, हालेलुया। यहाँ इज़राइल लोग ने परमेश्वर की विरुद्ध से बात किया। एक दिन परमेश्वर ने विरुद्ध से बात किए थे इज़राइल लोग ने। परमेश्वर ने नियुक्त किया पास्टर मोसेस को और अहरोन को, बलवा किया है। परमेश्वर ने नियुक्त किया, दास लोगों को ऊपर बलवा किया है। मतलब परमेश्वर की सामने बलवा किया है, परमेश्वर की सामने विरुद्ध से पाप किया है। उन लोग ने क्या किया है? पूरा समाज मंडली, इज़राइल लोगों ने, मंडली ने सोचा है, ऐसा बात किया है। उन लोगों का अंदर ऐसा बात किया है। देखिए हमेशा ये पास्टर काम कर रहा है, हमेशा पास्टर का भाई काम कर रहा है। वो ऐसा काम कर रहा है। देखो लोग, दुनिया में लोग मर जा रहे, मतलब हमारा देश में लोग मर जा रहे, उन लोगों की वजह से मर जा रहे। ऐसे परमेश्वर की सामने और पास्टर मोसेस और अहरोन के सामने उन लोग ने क्या किया है? विरुद्ध से बात किया। बात करने के बाद उन लोग ने देखा, अभी हम सब लोग मिलकर एक हड़ताल की जैसा है ना, हम सब लोग मिलकर झगड़ा करने के लिए जाएंगे। मोसेस के सामने, अहरोन के सामने, पास्टर मोसेस के सामने, पास्टर अहरोन के सामने हम बलवा करेंगे, झगड़ा करेंगे उन लोगों के साथ। ऐसा बोल के उन लोग ने समाज सब लोग मिलकर बुड़बुड़ाने लगे। क्या लगे? बुड़बुड़ाने लगे। ऐसा करके उन लोगों का पास सामने गया है, जाके बात किया है, क्यों ऐसा आप लोग कर रहे सेवा, हम लोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने ऑलरेडी मोसेस को, अहरोन को नियुक्त किया है, तो क्यों आप लोग कर रहे, हम लोग क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा बात करते समय तुरंत उसी जगह में क्या हो गया है? परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर क्या, क्लाउड, क्या बोलते हैं, मेघ कहाँ आ गया है? संदूक की, हालेलुया, मेल मिलाप की जगह में, हालेलुया, परमेश्वर की, हालेलुया, उतर के आया है। परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू के ऊपर मेघ आया है, क्लाउड आया है, बादल आया है, और उसी जगह में महिमा आया है। मतलब ये क्यों आया है? जो बलवा किया है, बात परमेश्वर के विरुद्ध से बात किया, और परमेश्वर ने नियुक्त किया लोगों से विरुद्ध से बात की, उन लोगों को ऊपर क्रोध, पाप की सजा आने के लिए, उन लोगों को ऊपर पनिशमेंट, पाप की सजा आने के लिए कौन आया है? परमेश्वर की क्रोध उतर के आया है। उस समय में तुरंत पास्टर मोसेस और अहरोन ने, उन लोग ने ऐसा देखकर, हाँ अच्छा बात है, आया, महिमा आया, परमेश्वर की क्रोध उतर के आया है, उन लोग ने, सभी लोग क्या हो जाएगा? अभी नाश हो जाएगा। ऐसा सोचकर नहीं बैठा है उन लोग ने। तुरंत मोसेस और अहरोन दोनों मिलकर भाग के गया है उधर। कहाँ गया है? मिलाप तंबू का पास जाके, मिलाप वाले तंबू का पास जाके परमेश्वर से, हालेलुया, बात करने के लिए गया है उधर। सो उधर जाने के बाद परमेश्वर ने एक बात बोला है, मोसेस और अहरोन, इस मंडली के बीच में आप हट जाओ, बाजू में जाओ, मैं मंडली के बीच में से हट जाओ, मैं एक बार उन लोगों को मैं भस्म करूंगा, फल भर में मैं भस्म करूंगा। ऐसा बात दिया है परमेश्वर ने। मतलब परमेश्वर की क्रोध, पाप
पाप की सजा जो पाप करने वाला उनका ऊपर आया हुआ सजा, अभी सजा आने वाला है। मोसेस और अहरोन आप बाजू में हट जाओ, अभी सजा आएगा, वो सजा की द्वारा पूरा क्या हो जाएगा, एक ही एक फल भर में भस्म हो जाएगा। एक ही बार सब लोग क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तुरंत मोसेस और अहरोन पास्टर ने साइड में नहीं गया है, साइड में नहीं गया। उन लोग ने हालेलुया दंडवत किया है, गिर पड़ा है, बल गिर पड़ के परमेश्वर से बात करने के लिए कोशिश किया। बल गिर पड़ के मुंह के बल गिरे। बाद में हालेलुया मोसेस ने उसका भाई अहरोन से बोला है, अहरोन जल्दी से जल्दी आपका हाथ में जो धूपदान को पकड़ो, धूपदान को पकड़े, मंदिर में जो वेदी है, वेदी का ऊपर आग है, आग मिक्स करो और इंसेंस मिक्स करो। वो धूप में से क्या आएगा, हालेलुया धूप, हाँ धूपदान से क्या आएगा, धूप आएगा। आने के बाद वो पकड़कर परमेश्वर के बीच में और लोगों के बीच में आप जाके हालेलुया ऐसा पकड़कर खड़े हो जाओ। ऐसा खड़े होने के बाद क्या होता है, लोगों की पापों के विषय में परमेश्वर की हालेलुया, लोगों को पापों के विषय में परमेश्वर की नजर में प्रायश्चित मिलेगा। हालेलुया प्रायश्चित मिलेगा। हालेलुया लोगों का पाप क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा, क्योंकि आप लेवी है, आप याचक है। परमेश्वर ने नियुक्त किया याचक, परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वो धूपदान को पकड़कर, धूपदान वेदी का ऊपर जो आग है वो आग मिक्स कर, इंसेंस मिक्स कर, धूप आते समय लोगों की और परमेश्वर की, लोगों की और पाप की सजा के बीच में, लोगों की परमेश्वर की क्रोध के बीच में आप खड़े हो जाएंगे तो उन लोगों के ऊपर आने वाला सजा स्टॉप हो जाएगा। उसने ऐसे ही मोसेस का बात को सुनकर उस भाई ने क्या किया है, ऐसे ही हालेलुया उसका हाथ में से क्या बोलते हैं, धूपदान को पकड़कर हालेलुया वेदी का ऊपर आग को पकड़कर इंसेंस पकड़कर हालेलुया ऐसा खड़ा हुआ है। तुरंत परमेश्वर का क्रोध स्टॉप हो गया है, स्टॉप हो गया है। इसके बीच में क्या हो गया, मतलब मोसेस ने बोला, ये अहरोन ने किया, इसके बीच में ऑलरेडी परमेश्वर के क्रोध थोड़ा आ गया है, फैल गया है। परमेश्वर की क्रोध थोड़ा फैल गया है। वो ऐसा फैलने के बाद थोड़ा लोग मर गया है, इंसेंट हालेलुया थोड़ा लोग मर गया, तुरंत मर गया है। मतलब मोश अहरोन आने के समय जल्दी से जल्दी आ रहे अहरोन, इसका पहले ही क्या हो गया है, परमेश्वर से क्रोध की द्वारा बहुत लोग मर गया है। उधर लिखा है वचन 14,700 लोग मर गए थे। 14,700 लोग मर गए थे। मरने के बाद उसने क्या किया है, अभी पढ़िए वचन, उसने 48 में पढ़िए, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी तम गए हैं। हालेलुया ऑलरेडी परमेश्वर के क्रोध आके एक जन मर रहे, स्पीडली मर रहे। हाँ परमेश्वर का क्रोध आते स्पीडली मर जा रहे, मरते समय ऑलरेडी थोड़ा लोग मर गया मरे हुए लोगों के बीच में और जिंदा हुआ लोगों के बीच में, मरे हुआ लोगों के बीच में और जिंदा हुआ लोगों के बीच में हालेलुया अहरोन ने ये धूपदान को पकड़कर खड़ा हुआ है। तुरंत ये पाप की सजा बंद हो गया है, लोगों को प्रायश्चित मिल गया है, लोग बच गया है। हालेलुया प्राइस लॉर्ड हालेलुया। ये स्टोरी एक बार हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए पढ़ते समय। हालेलुया आप भी बाइबल खोल के पढ़िए, 41 से लेकर 50 तक हम ध्यान से पढ़ेंगे। 16 अध्याय में 41 से गिनती पुस्तक में से पढ़िए। दूसरे दिन इज़राइलों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और अहरोन पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला। और जब मंडली के लोग मूसा और अहरोन के विरुद्ध
इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर मिलाप वाले की तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और अहरोन मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और अहरोन से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने अहरोन से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार अहरोन धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो कोरा के संग बागी होकर मर गए थे, उनके छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। तब अहरोन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। हालेलुया। देखिए, मरी थम गई। यहां मरी कैसे स्टॉप हो गया है? प्रायश्चित की काम के द्वारा परमेश्वर की और लोगों की पाप की सजा, परमेश्वर की क्रोध की और लोगों के बीच में प्रायश्चित की कार्य करने के लिए अहरोन ने खड़ा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमसे क्या बात कर रही है? यीशु मसीह इस सारे दुनिया के लिए मर गए थे। यीशु मसीह हमारे सारे संसार के लिए, सारे दुनिया के लिए यीशु मसीह जान दे दिया है। क्रूस की जगह में यीशु मसीह उसका जान दे दिया है, लहू बहाया है। यीशु मसीह क्रूस की जगह में यीशु मसीह ऊंचा सद से चिल्ला के मर गया है। मरने के बाद यीशु मसीह का शरीर गाढ़ा किया है, तीसरे दिन जी उठ गया है। इसका मतलब क्या है? हमारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित का कार्य यीशु ने किया है। जो लोग यीशु के पास आके यीशु मसीह का बलिदान के ऊपर विश्वास किया, लोग यीशु मसीह को बलिदान को ग्रहण किया, लोग यीशु मसीह का बलिदान के ऊपर विश्वास किया, लोग पापों से क्षमा मिलता है, रोगों से हालेलुया छुटकारा मिलता है, श्राप से बच जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का बलिदान मतलब प्रायश्चित की कार्य किया है संसार के लोगों के लिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का हालेलुया बलिदान के हम डेली हर दिन देखना चाहिए। हालेलुया। हमारा प्रायश्चित, हमारे लिए पापों के लिए प्रायश्चित कार्य किया है यीशु मसीह। हम लोग ने अपने अपने कार्य के द्वारा, अपने अपने सोच विचार के द्वारा, अपने अपने बल के द्वारा हमारा प्रायश्चित का के हालेलुया प्रायश्चित के हमारा पापों के लिए प्रायश्चित कार्य नहीं होगा। मतलब हमारे बल से कुछ भी नहीं होगा। हम जो कर रहे दान देंगे तो मेरा प्रायश्चित कार्य मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं कुछ ना काम करेंगे तो, मैं कुछ अच्छा काम करेंगे तो, दान देंगे तो, वस्त्र दान देंगे तो, जो कुछ करेंगे तो मेरा पापों के लिए क्षमा मिलता है, नहीं मिलेगा। अपना अपना पापों के लिए, मतलब हमारा पापों के लिए हम कितना भी करो, हमारा पापों के लिए हालेलुया प्रायश्चित नहीं मिलेगा। हमारे पापों के लिए यीशु का बलिदान, यीशु ने किया है प्रायश्चित की कार्य, वो कार्य को
को हालेलुया स्वीकार करेंगे तो, वो कार्य को ऊपर हम ध्यान करेंगे तो, विश्वास करेंगे तो, ग्रहण करेंगे तो हमको प्रायश्चित्त का हालेलुया पापों के लिए प्रायश्चित्त मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग मुर्दा हो गया लोग और जिंदा हुआ, है ना, जीवित हुआ, लोग मर गया लोगों के बीच में, हाँ, प्लेगी के द्वारा, हाँ, मरी के द्वारा मर गया हुआ लोगों के, अब वो जीवित हुआ, और जीवित हुआ लोग, जीवित की मध्य में कौन खड़ा हुआ है? अहरोन ने खड़ा हुआ है। लोग कुछ किया क्या? लोग अपने अपने कुछ किया क्या? नहीं, अहरोन ने खड़ा हुआ इसके बीच में, अहरोन का बड़ा खड़ा हुआ, अहरोन के पीछे लोग ने क्या किया है? खड़े हो गए। आप लोग भी, हम लोग भी, दुनिया भी यीशु का पीछे खड़े हो जाएंगे तो, यीशु की हालेलुया बलिदान की ओर देखेंगे तो, पूर्ण दिल देंगे तो, हालेलुया यीशु की बलिदान के ऊपर हालेलुया नम्रता होकर विश्वास करेंगे तो कुछ भी महामारी आपको शरीर पर नहीं आएगा, आएंगे तो चंगा मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुद्धान हो गया है, वो पुनरुद्धान की शक्ति हमारे शरीर में काम कर रहा है। हालेलुया, हमारे शरीर में काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रायश्चित्त का कार्य कौन किया है? यीशु मसीह ने प्रायश्चित्त का काम किया है। हालेलुया, देखिए यीशु मसीह इतना प्रायश्चित्त का काम करने के समय, क्रूस की जगह में लटका होता समय यीशु मसीह ने हमारा पाप क्षमा किया, रोग निकाल दिया, श्राप को मिटा दिया, है ना, डेथ मृत्यु नहीं आना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठ गया है। हम लोग भी जी उठने के बाद मतलब हम मरने के बाद दूसरा जीवन है। हालेलुया, मरने के बाद भी दूसरा जीवन है। ऐसा जीवन देने के लिए भी यीशु ने क्रूस की जगह में मर गए थे। हालेलुया, सारी समस्या के लिए, भयानक समस्या के लिए यीशु ही आंसर। हालेलुया, क्योंकि यीशु का नाम क्या है? उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के ऊपर हम लोग भी विश्वास कर रहे, हमको बुलाया यीशु मसीह, यीशु के पास हम लोग आया, हम लोग के क्या बोलते हैं? मसीहा में, हालेलुया, वी आर आल्सो सेवियर्स। हालेलुया, मसीहा में यीशु मसीह परमेश्वर के एकलौता पुत्र है, हम लोग मसीहा में पुत्र लोग हैं। हालेलुया, यीशु मसीह ही इज द सन ऑफ गॉड, वी आर द सन्स ऑफ गॉड। हालेलुया, वी आर द सन्स ऑफ गॉड। यीशु मसीह कौन है? सन ऑफ गॉड। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया दुनिया के लिए, संसार के लिए रक्षक है, उद्धार करता है। मसीहा में हम लोग भी कौन है? हालेलुया, यीशु के द्वारा उद्धार करने। एक बार ये वचन भी पढ़ेंगे, एक अध्याय में लास्ट वचन, ओबद्या पुस्तक में, एक अध्याय में, ओबद्या पुस्तक में लास्ट वचन, मतलब ओबद्या पुस्तक में एक ही एक वचन है, उसके एक ही एक अध्याय है, उसका लास्ट वचन पढ़ेंगे। ओबद्या पुस्तक, उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ाएंगे और राज यहोवा का राज यहोवा का। हालेलुया, देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है, और एक बार पढ़िए, मरियो, उद्धार करने वाले एसाव की पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज यहोवा की का हो जाएगा। हालेलुया, देखिए यहाँ रक्षक लोग उत्पन्न हो जाएगा। कैसे रक्षक लोग उत्पन्न होता है? उद्धार करने वाला उत्पन्न कैसे होता है? उद्धार करने वाला उत्पन्न कैसे होता है? हम लोग ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, यीशु मसीह के ऊपर हम लोग विश्वास किया है। यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करने वजह से हम लोग कौन है? परमेश्वर का पुत्र लोग है। हालेलुया, मसीहा में परमेश्वर के पुत्र लोग है, इसलिए हम उद्धार करने के लिए, उद्धार क्या बोलते हैं? उद्धार करने वाला है, उद्धार करने वाला है। कहाँ है? सिय्योन में,
परमेश्वर सिय्योन में रहने वाला परमेश्वर, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति है हमारे साथ। हालेलुया, उसकी अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति है। हम लोग हालेलुया उद्धार करने में लोग हैं। हालेलुया, उद्धार देने में लोग हैं यीशु मसीह की द्वारा, यीशु मसीह की कृपा की अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, इसलिए हम लोग ने जैसा अहरोन ने काम किया है वैसे ही काम करने का हालेलुया रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा अहरोन ने हालेलुया मोसेस भाई ने जैसा काम किया है वैसा काम करने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने मसीहा में हमको नियुक्त किया है। यीशु मसीह ने चेलों को बुला के बोला है पृथ्वी की छोर तक जाओ। हालेलुया, ऐसा बोला है। देखिए, लोगों की आस दुनिया में, महाराष्ट्र में, इंडिया में, हालेलुया दुनिया में लोगों को पाप क्षमा मिलना चाहिए। लोगों को पाप को क्षमा मिलता है। कैसे मिलता है? पाप की वजह से, श्राप की वजह से, पाप बढ़ने वजह से एक बीमारी बढ़ता है। पाप के द्वारा बीमारी भी आता है, पाप के द्वारा बीमार भी फैला होता है। इसलिए पहले क्या क्षमा होना चाहिए? पाप क्षमा होना चाहिए। दुनिया में लोगों को, महाराष्ट्र लोगों को हालेलुया पाप पहले क्षमा होना चाहिए। उन लोगों को पाप पहला क्षमा होना चाहिए। तो पहला हम लोग क्या करना है? पहले हम लोग उन लोगों का पापों को क्षमा करना चाहिए। हम लोग ने उन लोगों का पाप को क्षमा करना चाहिए। पहले हम लोग उन लोगों का पाप क्षमा करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया, बाद में हालेलुया हमारा अंदर जो प्रेम है, परमेश्वर की प्रेम है, हमारा जो अंदर जो काम है, उनका काम की द्वारा उन लोगों को पश्चाताप की आत्मा भेजेगा परमेश्वर ने। लोगों को परमेश्वर अपने पश्चाताप आत्मा को भेज के उन लोगों को हालेलुया रक्षा करता है। पहले हम लोग ने महाराष्ट्र लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो, पहले हम लोग ने कल्याण डोंबिवली लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो, पहले हम लोग ने इंडिया को लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो उन लोगों को परमेश्वर का क्षमा कैसे मिलता है? हालेलुया। एक बार यही वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की सुसमाचार में, यूहन्ना की सुसमाचार में 20 अध्याय 20 में 23, हाँ 20 में 23 बुक ऑफ जॉन। यह कहकर उसने उन पर फूंका। हाँ और हाँ उसने कहा, यीशु मसीह बोल रहे, चैलेंज से साथ बोल रहे, मतलब यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं आज। हाँ पवित्र आत्मा लो, हाँ जिनके पास तुम जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। हाँ जिनके तुम रखो वो रखे गए हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर है क्षमा करने वाला पापों की। यीशु मसीह है पाप को क्षमा करने वाला, और किसी के हाथ में नहीं है। यीशु मसीह है पापों को क्षमा करने वाला। स्वर्गीय पिता है पापों की क्षमा करने वाला। लेकिन उसने पाप को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया नियुक्त किया है, अहरोन की जैसा, मोसेस की जैसा मसीहा में हम लोग को नियुक्त किया है। हालेलुया। इसलिए हम लोग ने एक परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु इन लोगों का पापों को क्षमा कीजिए, उन लोगों को पापों को मैं क्षमा कर रहा हूं प्रभु, उन लोगों को पापों के लिए आपको उपस्थिति में मैं माफी मांग रहा हूं प्रभु। हालेलुया। पहले हमारा हृदय में उन लोगों को पाप को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर क्या करता है? उन लोगों को पाप को क्षमा करता है। हालेलुया। पहले हम लोग नफरत करके उन लोगों को इंकार करेंगे तो, हम लोग इंकार करेंगे तो परमेश्वर क्या करता है? इंकार करता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया देश के लिए आज हम ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, महाराष्ट्र के लिए ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हालेलुया महाराष्ट्र लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर उन लोगों के पापों को क्षमा कीजिए, उन लोगों के पापों के लिए मैं माफी मांग रहा हूं परमेश्वर, उन लोगों को पापों को मैं क्षमा कर रहा हूं परमेश्वर। हालेलुया। पापा यीशु मसीह हालेलुया स्वर्गीय पापा उन लोगों को पापों को क्षमा कीजिए। हालेलुया।
यीशु मसीह हालेलुया क्रूस की जगह में लटका होते समय में एक प्रार्थना किया यीशु मसीह, प्रभु हालेलुया मुझे सतावट कर रहे, मुझे एक क्रूस की जगह में मुझे एक क्रूस मेरा ऊपर कीड़ा मार रहे, उन लोग क्या कर रहे हैं उन लोगों को मालूम नहीं है, पापा उन लोगों को क्षमा कीजिए। ऐसा यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, मतलब पापा से, पापा क्षमा कीजिए, ऐसा प्रार्थना कैसे किया है यीशु मसीह? पहले ही यीशु मसीह मन में उन लोगों का पाप को यीशु मसीह ने क्षमा किया है, इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, यीशु हालेलुया स्वर्गीय पापा हालेलुया मैं इन लोगों को क्षमा किया है, पापा आप भी क्षमा कीजिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह। इसलिए हम एक प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हालेलुया मैं महाराष्ट्र लोगों को पापों को मैं क्षमा कर रहा हूं, पापा यीशु मसीह नाम में हालेलुया उन लोगों के पापों के लिए मैं माफी मांग रहा हूं। ऐसा हम प्रार्थना एक आरोन की जैसा हम बीच में खड़े होकर मर गए लोगों को और जीवित लोगों को बीच में खड़े होकर परमेश्वर की हालेलुया बीच में और लोगों के बीच में हम खड़े होकर, प्रभु मेरे घर वाले लोगों को पापों को क्षमा कीजिए, मेरे मम्मी पापा पापों को क्षमा कीजिए, मेरे भाई बहन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु उन लोगों के पापों के विषय में मैं माफी मांग रहा हूं, क्षमा कीजिए प्रभु, उन लोगों को मैं क्षमा कर रहा हूं यीशु मसीह नाम में, पापा यीशु मसीह नाम में उन लोगों को क्षमा कीजिए। ऐसा हम लोग प्रार्थना करते समय पश्चाताप के आत्मा को हालेलुया, रक्षा करने वाला आत्मा को हालेलुया, उन लोगों को उद्धार देने के लिए आत्मा को परमेश्वर भेजने वाला है यीशु मसीह नाम में हालेलुया। और एक बार यही वचन पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार 20 में 23 पढ़िए। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, वे उनके लिए क्षमा किया गए हैं। आमीन हालेलुया। हाँ, जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। हाँ देखिए, क्योंकि इतना शक्ति है क्या हमारा अंदर, इतना शक्ति है क्या? हम दूसरों को पाप को क्षमा करेंगे तो दूसरों के पापों के लिए हम, प्रभु उसके पापों के लिए मैं माफी मांग रहा हूं, प्रभु उसके पापों के लिए मैं माफी मांग रहा हूं, प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करें। इतना शक्ति है क्या? हाँ शक्ति है, खुद यीशु ने बोला है, खुद यीशु ने चेलों से बोला है, आपके मन में वो शहर लोगों को पाप को क्षमा करेंगे तो मैं क्षमा करता हूं, आपका मन में उन लोगों को नफरत करेगी तो मैं भी नफरत करता। खुद यीशु ने अधिकार दे दिया है हमारे लिए, क्योंकि आरोन ने याचक है, उसके ऊपर एक कपड़ा है, याचकी कपड़ा है। आरोन को एक अलग कपड़ा दिया है परमेश्वर ने। आरोन ने मर गया मुर्दा हुआ लोगों की और जीवित हो लोगों के बीच में ये याचकी वस्त्र को पहनकर, उसका हाथ में क्या है? एक हालेलुया धूपदान है, एक धूपदान है उसका हाथ में, उसका अंदर हालेलुया वेदी में से निकल लिया, एक वेदी में से आग है, वेदी में से लिया एक आग है, ऊपर आग है, यह आग में इंसेंस भी डाल रहे, धूप आ रहे हालेलुया। देखो ये कपड़ा याचकी कपड़ा, उसके हाथ में आग ही जल रहे, याचकी कपड़ा उसके हाथ जल रहे। परमेश्वर ने ये देखकर हालेलुया, परमेश्वर ने ये देखकर और इसका हालेलुया कपड़ा को देखकर उसने याचक है हालेलुया, ये पूरा क्रोध हालेलुया यहां तक आके स्टॉप हो गया है हालेलुया, ऑब्जर्विंग किया है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब यहां तक आके स्टॉप हो गया है। इसलिए आज हम प्रार्थना करते समय नॉर्मल प्रेयर नहीं है आपका प्रेयर, हमारा प्रेयर आज हम हालेलुया परमेश्वर महाराष्ट्र लोगों के पापों को क्षमा की ऐसा प्रार्थना करते समय हमारा अंदर एक लहू है, वो यीशु का लहू है हालेलुया, प्लीडिंग करने वाला, मतलब क्या बोलते हैं हालेलुया, प्रार्थना करने का, विनती करने का हालेलुया, हमारा अंदर लहू विनती कर रहा है, यीशु का लहू विनती कर रहा है। जैसा आरोन का कपड़ा हालेलुया वेदी हालेलुया ये पकड़ा है, ये जैसा विनती कर रहा है, यीशु का लहू विनती कर रहा है। हम हमेशा यीशु की लहू से हालेलुया क्या हो गया है, हम लोग ने यीशु के लहू से शुद्ध हो गया है, यीशु लहू हमारे ऊपर आया है, ये लहू जिंदा लहू है हालेलुया, ये लहू जिंदा लहू है, ये लहू की इतना शक्ति है। हम सिंपली प्रार्थना कर रहे, हम लोग ऐसा सोचते नहीं, ये यीशु के लहू के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ये लहू को इतना शक्ति है, प्रभु क्षमा कीजिए ऐसा बात बोलेंगे तो ये लहू है कि द्वारा, ये लहू की द्वारा वो बोल दिया, ये बात परमेश्वर ने सुनकर लोगों को क्षमा कर रहा है। यीशु मसीह नाम में बोलेंगे हालेलुया, मसीह का लहू मेरा ऊपर है,
मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू से मैं बढ़ गया है। मेरा सिर से लेकर पैर तक यीशु का लहू है। परमेश्वर की दया के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं उसका लहू का नीचे हूं। एक कपड़ा की जैसा, आरोन की कपड़ा की जैसा मेरा ऊपर यीशु का लहू है। यीशु का लहू का नीचे मैं कवर किया है। यीशु का लहू में मैं कवर हो गया है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, मेरा अंदर से लहू के द्वारा मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ये लहू के द्वारा, यीशु की लहू के द्वारा महाराष्ट्र पापों को, प्रभु लोगों के पाप को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हालेलुया। सच्ची में पाप क्षमा हो गए तो ये मरी को ये ताकत नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच्ची में यीशु मसीह शरीर के रूप में इस पृथ्वी में आते समय एक घटना हुआ है। यीशु मसीह एक घर का अंदर प्रचार कर रहे है ना। यीशु मसीह एक घर का अंदर प्रचार करते समय एक बीमारी व्यक्ति को उसका फ्रेंड्स ने, एक बीमारी व्यक्ति को उसका 4 फ्रेंड्स ने क्या किया है, बीमारी व्यक्ति को, लकवा रोगी का 4 फ्रेंड्स ने क्या किया है, काट को पकड़कर जगह नहीं है, ऊपर छत को खोलकर रस्सी बांधकर, हालेलुया, ऐसा ऊपर से नीचे छोड़ दिया है। यीशु के सामने रोगी आया, यीशु के सामने बीमारी का रोगी आया। वो रोगी कहाँ से लेकर आया फ्रेंड्स ने, शायद आईसीयू यूनिट में से लेकर आया। हालेलुया। कहाँ से लेकर आया मालूम नहीं, ये रोगी है, लकवा रोगी है। ऐसा लकवा रोगी को यीशु के सामने आया, इसलिए समस्या यीशु के सामने रखना चाहिए। हालेलुया। इतना बड़ा भी हो, छोटा भी हो, हालेलुया, समस्या यीशु का सामने रखना चाहिए। हालेलुया। सो यीशु के सामने आने के समय यीशु ने क्या बोला है, पहले की बात क्या बोला है, यीशु ने 4 लोगों को, फ्रेंड्स को, क्योंकि फ्रेंड्स को हृदय में क्या है, बहुत फ्रेंडशिप किया है इसका साथ, ये रोगी का साथ, ये रोगी फ्रेंड का साथ, उन लोगों को 4 मेंबर लोगों को हृदय में ये उसका फ्रेंड को क्षमा किया है। बहुत, हालेलुया, बहुत प्रेम है 4 लोगों के लिए, 4 लोगों को, 4 वहां फ्रेंड्स को ये फ्रेंड बहुत जान है, प्रेम कर रहा है। इसलिए दूसरा घर को छत खोलकर रस्सी बांधकर छोड़ रहे। हालेलुया। ये घर का मालिक इतना फाइन मारेगा, कोर्ट में जाके उतना केस डालेगा, वो बात भी छोड़ दिया है इन लोगों ने, है ना। इतना झगड़ा आएगा, छत खोलेंगे तो इतना झगड़ा आएगा, ये बात भी छोड़ दिया है। मतलब देखो, इतना फ्रेंड को इतना प्रेम किया है। वो रोगी आने के बाद यीशु ने एक बात बोला है, 4 लोगों को विश्वास को देकर यीशु मसीह, उधर वचन लिखा है, 4 लोगों को विश्वास को देकर यीशु मसीह ये व्यक्ति को पाप को क्षमा किया है, पाप को क्षमा किया है। बेटा आपका पाप क्षमा हो गया है, ऐसा बात बोला है यीशु मसीह। उधर यीशु मसीह चंगा करना चाहिए, सर यीशु मसीह क्या करना चाहिए, चंगा करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह एक बात बोल रहे, बेटा आपका पाप क्षमा हो गया। 4 लोगों का प्रेम को देखकर, ये 4 लोगों को उसको ऊपर प्रेम कर रहे है ना, 4 लोगों को प्रेम को देकर, विश्वास को देकर यीशु मसीह क्या किया है, बेटा आपको पापों को क्षमा किया है। पाप क्षमा करने के बाद अभी क्या करना है, बीमारी को ठीक करना है। सो इतना बड़ा पहाड़ को निकाल दिया यीशु मसीह, पाप की जैसे इतना बड़ा पहाड़ को निकाल दिया, अभी बीमारी को ठीक करना, इतना छोटा पत्थर को निकालना है ना। हालेलुया। बाद में यीशु मसीह ने क्या बोला है, आपका, हालेलुया, काट को पकड़कर उठा के लेके जाओ, ऐसा बोला है। एक बार पढ़ेंगे वचन, मार्कुस सुसमाचार में 2 अध्याय पढ़ेंगे, निकलेंगे। मार्कुस सुसमाचार में 2 अध्याय खोलेंगे, मार्कुस सुसमाचार में 2 अध्याय खोलेंगे, 5 वचन पढ़ेंगे, 2 अध्याय में 5 वचन। यीशु ने उनका विश्वास देकर उसे लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गया। तब कई शास्त्री, हाँ देखिए, पाप क्षमा हो गया। 4 लोगों ने किसके लिए रस्सी पकड़ कर नीचे भेजा है रोगी को, बीमारी की चंगा का लिए। लेकिन यीशु मसीह पाप क्षमा हो गया, ऐसे बात कर रहे, क्योंकि पाप की वजह से ये बीमारी आ गया।
पाप की वजह से बीमारी, पाप क्षमा हो गए तो बीमारी जाना चाहिए। कैसे बैठेगा बीमारी? जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बीमारी आया है पाप की द्वारा आया है, पाप बढ़ने वजह से द्वारा महामारी फैला हो गया है। आरोन की समय, मोसेस की समय में महामारी क्यों फैला हो गया है? लोग एक बार में लोग इंस्टेंटली मर जा रहे, इतना कैसे फैला होगा? पाप की द्वारा, इधर भी पाप की द्वारा। सो यीशु मसीह ने क्या बोला है? पाप क्षमा हो गए। हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। बाद में यीशु मसीह ने क्या बोला है? 8 वचन पढ़िए। तुम अपने अपने मन में हाँ, क्या लपवे 11 वचन पढ़िए। मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपन काट उठाकर अपने घर चले जा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बीमारी के लिए? हम लोग सोचते हैं शादी पहले होना चाहिए, है ना? हम लोग सोचते हैं बच्चों उत्पन्न होना चाहिए, हम सोचते हैं ये आशीष आना चाहिए, ये आशीष आना चाहिए, अच्छा तंदुरुस्ती में साथ रहना चाहिए, इम्यून पावर ज़्यादा से रहना चाहिए, अच्छा तंदुरुस्ती में रहना, दीर्घ आयुष आना चाहिए, मुझे मेरे घर वाले को दीर्घ आयुष आना चाहिए। मृत्यु होने के बाद भी जीवन है, वो आना चाहिए। इसके लिए मृत्यु होने के बाद अनंत जीवन। लोग मर जाए तो कैसे भी मर जाता है, कोरोना के द्वारा मर जाए तो मर जाते हैं, दीर्घायुष एज हो गया है, एज हो गया मर जाते। मृत्यु तो कैसे ही आता है, लेकिन मृत्यु होने के बाद एक जीवन है। मृत्यु होने के बाद एक जीवन है, एक जगह में जाना है। वही बोलते स्वर्ग की जगह में, आनंद की जगह में जाना है, नहीं तो नरक है। सो इसके लिए भी सब बातों के लिए सब लाइन क्लियर होना चाहिए। सब बातों के लिए पहले बड़ा पहाड़ क्या है हमारे जीवन में? पाप क्षमा होना चाहिए। ये पाप क्षमा करने के लिए यीशु मसीह ने हालेलुया बलिदान हो गया है। यीशु मसीह ने हमको इतना अधिकार दे दिया। देखो मसीह लोगों को, कलीसिया में जोड़ हुआ लोगों को यीशु की लहू पाया, यीशु की हालेलुया क्या लिया है? लहू पिया, मांस खाया, यीशु का शरीर खाया। लोगों को प्रभु ने इतना अधिकार दे दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी को भी क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हालेलुया लोगों को क्या करता है? क्षमा करता है। नहीं करेंगे तो हालेलुया वो पाप ऐसे ही रहता है। हालेलुया। इसलिए ये हमारा बल है क्या? कुछ नहीं, हमारे अंदर कुछ नहीं, सब उसने दिया है। ये मिट्टी शरीर में सब उसने दिया है। हालेलुया। ये मिट्टी के शरीर में उसका लाइफ है। हालेलुया। ये मिट्टी के शरीर में उसका ईश्वरी है। वो काम कर रहे हैं, हमारा बल नहीं। ये मेरा है ऐसा बोलने के लिए कुछ नहीं हमारा अंदर। ये मेरा ऐसा बोलेंगे तो कुछ भी काम नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी कृपा के द्वारा ये मिट्टी की शरीर में हालेलुया। क्यों मिट्टी डाला है? सोना नहीं डाला है, क्योंकि घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हालेलुया ये मिट्टी की शरीर में सब कुछ हालेलुया, ये मिट्टी के पात्र में सब कुछ उसने डाल दिया, लहू डाल दिया, प्रार्थना की आत्मा डाल दिया, उसका लाइफ आया है। हालेलुया। ये लाइफ के द्वारा दूसरों को पापों को क्षमा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग ने रक्षक लोग है, प्रभु में हालेलुया बुलाया गया लोग है, उद्धार करने वाला लोग है मसीहा में। इसलिए हालेलुया हमारा पोजीशन आज का दिन में क्या है? हम प्रार्थना करना चाहिए। लॉकडाउन मिल गया है, चलो सोएंगे ज़्यादा टाइम, चलो हालेलुया अलग अलग रेसिपीज बना के हम लोग ये बढ़ेंगे नहीं, एक बोझ का साथ काम करना है। आप मालूम है दाऊद की समय में, दाऊद राजा के समय में एक उरिया नामक एक सोल्जर है। वो सोल्जर ने युद्ध हो रहे बॉर्डर का जगह में, वो युद्ध की भूमि पर युद्ध हो रहे, उस जगह में सोल्जर्स ने घर को बुलाया, दाऊद ने घर को बुलाया, उरिया को बुलाया, एक बार इधर आओ। आने के बाद उसको समझ में नहीं हुआ, अरे इस समय भी इतना युद्ध भूमि में इतना युद्ध हो रहे, क्यों अभी दाऊद राजा ने मेरे को बुलाया? उसको मालूम नहीं है। तो उसने राजा के पास आया, राजा ने बोला है जाओ आपका पत्नी के साथ सो जाओ, जाओ रेस्ट लो, जो अच्छा खाना खा के सो जाओ। उसने उरिया ने बोला यार राजा जी, मैं इस समय में मेरा देश इतना संकट में है, मेरा देश युद्ध भूमि में लड़ाई कर रहे, युद्ध भूमि की जगह में मेरा देश की सोल्जर्स, मेरे स्वामी जो मेरे आर्मी कमांडर है योआब,
उसने युद्ध भूमि की जगह में युद्ध कर रहे, बहुत क्लिष्ट की संकट की जगह में है परिस्थिति। इस समय में मैं पत्नी के साथ कैसे मैं सो जाऊं, मैं अच्छा बिरयानी खा के दोपहर को, शाम को, रात को कैसे भी मैं सो जाऊं, मेरे को सोना नहीं आएगा, मेरे को खाने के लिए मन नहीं है, पत्नी के साथ सोने के लिए भी मन नहीं है, मैं घर में भी नहीं जाता हूं, मैं इधर ही बैठता हूं, उधर ही बैठा है, पूरा रात बार घर नहीं गया है। घर है तो बाजू में है, उसका महल का बाजू में ही घर है, लेकिन घर पे नहीं गया। रात बार सोल्जर्स कभी आता है घर में, इतना महीना के बाद आता है, एक बार सालों के बाद में सोल्जर घर में आता है। बहुत महीना के बाद आया, लेकिन पत्नी का पास नहीं गया है, उसका मन नहीं है, क्योंकि देखो इतना ईमानदारी व्यक्ति है वो। देखो हालेलुया, आज हम लोग भी हालेलुया, मैं हालेलुया, ये प्रचार केवल आपके लिए भी नहीं, मेरे लिए भी है। हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, मैं बात कर रही तो मैं बात करने वाला नहीं हूं, लेकिन पवित्र आत्मा बात कर रहे, इसलिए हालेलुया ये बात मेरे लिए और आपके लिए भी, सबके लिए भी। इसलिए हम लोग इस समय में देश संकट में है, दुनिया संकट में है, महाराष्ट्र संकट में है, हमारा अंदर प्रेशियस ब्लड है। काश हालेलुया हमारा अंदर अहरोन की जैसा मृदों की लोगों के बीच में, जिंदा हुआ लोगों के बीच में स्टॉप करने के लिए, महामारी को स्टॉप करने के लिए इतना लहू हमारा अंदर दे दिया है परमेश्वर ने। हम हालेलुया बिचवाई का प्रार्थना हम करेंगे तो वो कॉस्टली प्रेयर है, वैल्यू प्रेयर है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया हम लोग हमारा हालेलुया सुख से, हालेलुया सुख शांति से सोने के लिए नहीं, हमारे देश के लिए हम रक्षक लोग की जैसा, हालेलुया सेवियर की जैसा महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते समय हमारा अंदर जो आत्मा है वो नाप कर नहीं देते हैं ऐसा आत्मा। ये शरीर है तो मिट्टी है, लेकिन उसका अंदर प्रेशियस ब्लड है। हालेलुया, हमेशा जीने वाला आत्मा है उसका अंदर। हालेलुया, कोई भी बीमारी, कोई भी मूर्ति को जीत पाया है यीशु मसीह ने, ऐसा आत्मा का साथ। हालेलुया, ऐसा आत्मा है हमारा अंदर, प्रभु ने दिया है। हालेलुया, ये इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, उरिया ने घर पे नहीं गया है। हालेलुया, राजा मैं नहीं जाऊंगा, राजा ने दूसरा दिन देखा है, राजा ने दूसरा दिन देखने के बाद दूसरा दिन भी उरिया नहीं गया है। फिर वापस राजा ने भेजा है, चलो आप जाओ, घर पे नहीं गया। हालेलुया, राजा के पास 2 दिन, हालेलुया राजा की गेट के पास ही सो गया है, महल के गेट के पास ही सो गया है। फिर बाद में क्या किया है, सोल्जर युद्ध में गया है। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना फेथफुल आदमी, हालेलुया इतना ईमानदारी आदमी। आज भी हालेलुया हम ईमानदारी से हालेलुया हमारे देश को रक्षा करने के लिए प्रभु ने जो दिया है, हालेलुया ये आत्मा का साथ हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, इस समय में यहूदा पुस्तक में से एक ही अध्याय में इसमें 22 और 23 पढ़ेंगे। यहूदी पुस्तक में एक अध्याय 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। 23 सब लोग को लिए, हाँ नया नियम में पेज नंबर 341 पेज नंबर में यहूदी पुस्तक में एक अध्याय में 22 23 पढ़िए। जूड़ा बुक ऑफ जूड़ा, हाँ पढ़िए 22-23। उन पर जो शंका है दया करो, हाँ बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। उस वस्त्र से हाँ भी घृणा करो, हाँ जो शरीर के द्वारा हाँ कलंकित हो गया है। హల్లెలూయా। అగ్నిలో లాగినట్టు కొందరిని రక్షించుడి, ఒక్క మాట చదువు చాలు అందులోనే, అగ్నిలో లాగినట్టు కొందరిని రక్షించుడి, హిందీలో చదువు। और एक बार पढ़ेंगे। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। हालेलुया। बहुतों को नहीं, यहाँ बाइबल में
तेलुगु बाइबल में కొందరిని मतलब थोड़ा लोग को हालेलुया, जितना लोग को हम रक्षा कर सकता है उतना लोगों को रक्षा करने के लिए, जितना लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकता है उतना लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आग में से हालेलुया निकलना चाहिए, सिंह के मुंह में से दाऊद ने हालेलुया जैसे भेड़ को निकाल दिया है, वैसे ही बीमारी के बंधन से, पाप के बंधन में से हम निकलना चाहिए। हालेलुया। ऐसा अधिकार दे दिया परमेश्वर ने हमको, मसीहा में ऐसा प्रेम दे दिया है, ऐसा लहू दे दिया है। हम लोग हालेलुया ये बाजू में रखते, हमारा सुख के लिए हम ट्राई करता है, हम माफ़ी मांगेंगे परमेश्वर से, प्रभु मेरा मैं सुख के लिए मैं जा रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका काम नहीं कर रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु उरिया हालेलुया, उरिया भक्त ने आपका सुख के लिए, उसका खुद का सुख के लिए उसने दौड़ा नहीं है प्रभु, उसने हालेलुया देश की संकट के लिए उसने हालेलुया फिर वापस हालेलुया गया है प्रभु, घर में भी नहीं गया है प्रभु। प्रभु मेरा हालेलुया मैं सुख के लिए दौड़ना नहीं प्रभु, मैं हालेलुया आपको काम के लिए दौड़ना चाहिए। हालेलुया यीशु मसीह नाम में ऐसा हिम्मतदारी मुझे और कलेश को दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहाँ यही वचन में आएंगे हालेलुया, नंबर्स संख्या कांडम 16 अध्याय में, यही पुस्तक में आइए, हमारा मेन पार्ट है उसमें आएंगे, उसमें हालेलुया 43 एक बार पढ़ेंगे। 40 तब मूसा और अहरोन मिलाप वाला तंबू के सामने मिलाप वाला का तंबू के सामने आया, तुरंत आया है उन लोगों ने। देखिए हमारा हृदय में एक आत्मा दिया गया है, परमेश्वर से क्रोध, परमेश्वर से उधर क्रोध आया है लोगों को। सो महामारी की द्वारा, मरी की द्वारा है ना, मरी की द्वारा, प्लेग के द्वारा वो प्लेग आया है, इतना स्पीड में आया है। एक आज कोरोना एक बीमारी व्यक्ति को कोरोना आके तुरंत नहीं मर रही, तुरंत स्पॉट डेड नहीं है। कोरोना आने के बाद वो एक थोड़ा दिन होने के बाद इतना थोड़ा दिन होने के बाद सीरियस में जा रहे, थोड़ा लोग ब्रीथिंग प्रॉब्लम में जा रहे, दुख की एक संकट में जा रहे, मतलब इतना टाइम लगता है। लेकिन यहाँ आया है इतना टाइम नहीं है। आरोन ने मोसेस की बाई से जो बात आया है वो बात के अनुसार मंदिर में जाके वो सब पकड़कर कपड़ा पहनकर आके इधर आने के समय ये इतना, ये बीच में 14,700 लोग मर गया है। इतना स्पीड में मरी जा रही, इतना स्पीड में जा रही। और प्रभु परमेश्वर ने एक बात बोला है, एक कितना है, एक 1 मिनट मतलब एक बार पल भर में सबको 30 लाख लोगों को भस्म करता हूं। ऐसा मतलब पाप की सजा एक बार पल भर में, एक बार 30 लाख लोगों के ऊपर एक बार आएगी तो एकदम मर जा, भस्म होता है। इतना सामर्थ्य, इतना पाप की सजा, परमेश्वर की क्रोध, पाप की सजा आते समय इतना स्पीड में आया है। लेकिन आज इतना स्पीड नहीं है। स्पीड है, हम लोग बोलते सोचते स्पीड है, लेकिन देखिए एक बात देखिए, आने वाले दिनों में इतना स्पीड भी नहीं होगा। गया दिनों में, पुराने नियम में इतना स्पीड भी, आज का जो आज का दिन में जो स्पीड है, 3 मिनट्स में एक आदमी मर जा रहे महाराष्ट्र का अंदर। सो पहले दिनों में इतना स्पीड में आया, मतलब देखिए आज कोरोना पेशेंट को तुरंत नहीं मर रहे, थोड़ा लोग है, थोड़ा समय है। इसके समय में बीच में क्या करना है, उसकी समय के बीच में एक उसका जीवन में पाप के प्रायश्चित मिलना है। हालेलुया, उसके जीवन में पाप के प्रायश्चित मिलना है, वो काम के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु ऐसे यूनिट में कितना लोग हैं प्रभु, ब्रीथिंग के लिए प्रॉब्लम में कितना लोग हैं प्रभु, उन लोगों को पाप की क्षमा मिलने के लिए अनुभव दीजिए, अनुग्रह दीजिए। उन लोगों को हृदय में पापों के विषय में पश्चाताप करने के लिए, उन लोगों के पाप क्षमा होने के लिए ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया। थोड़ा गैप है प्रभु, थोड़ा गैप है, उन लोगों को सीरियस में जानने के लिए थोड़ा गैप में, उसके बीच में प्रभु हालेलुया पापों के विषय में क्षमा पश्चाताप करने के लिए ऐसा
हृदय दीजिए प्रभु हालेलुया, और उसके साथ ही साथ बीमारी चंगा कीजिए प्रभु हालेलुया। ऐसा प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे हालेलुया, क्योंकि प्रभु प्रेमी है, विलंब करने वाला है, विलंब करने वाला है प्रभु। मतलब एक ही बार में भस्म होता है ऐसा कार्य नहीं है हालेलुया, धीरे धीरे से चल रही। इसका बीच में हालेलुया लोग इसका परिस्थिति को देखकर प्रभु को और सृष्टि को ऊपर नहीं, सृष्टिकर्ता को देखना है, सृष्टि के ऊपर नहीं हालेलुया, सृष्टिकर्ता को देखना है लोग हालेलुया। हालेलुया, सच्चा परमेश्वर की ओर देखकर माफी मांगना है, पश्चाताप मिलना है, पाप क्षमा के लिए हालेलुया हृदय ढूंढना चाहिए हालेलुया। ऐसा ढूंढेंगे तो बीमारी चंगा मिलेगा हालेलुया, बीमारी चंगा हो जाएगा। लकवा के रोग यीशु ने बोला है, आप बेटा आपको पापों को क्षमा हो गया, बाद में आपको काट को पकड़कर आप उठ के चले जाओ आपके घर में हालेलुया। ऐसा अनुभव, ऐसा हालेलुया कृपा महाराष्ट्र के ऊपर दीजिए प्रभु, इंडिया के ऊपर दीजिए प्रभु, हमारे घर के अंदर दीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और एक बात है, इधर लिखा गया है, और एक बात की भी पढ़ के क्लोज करेंगे। देखिए, मारे गया लोगों के बीच में जिंदा 48 में, 48 पढ़िए एक बार, 48। और मगर हाँ, मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ तो मरी। देखिए किसका बीच में, मर गया लोगों के बीच में और जीवित हुआ लोगों के बीच में हालेलुया अहरोन ने खड़ा हुआ है। इतना सामर्थ्य, मतलब मरी बहुत स्पीड से आ रहे, मरी है ना, बहुत स्पीड से आ रहे, इतना स्पीड से आ रहे। मरी को स्टॉप करने के लिए, एकदम स्टॉप करने के लिए शक्ति किसको दिया है परमेश्वर ने? एक मिट्टी शरीर का साथी है, कौन है? अहरोन। अहरोन को कपड़ा को, अहरोन का हाथ में जो धूपदान को प्रभु ने इतना शक्ति दे दिया है। देखिए आज फिलहाल कोरोना मृत्यु की आत्मा के द्वारा, मृत्यु की आत्मा, ओके, अकाल की आत्मा, एक अकाल की लेकर आ रहे, एक तरह अकाल की लेकर आ रहे और एक तरह मृत्यु लेकर आ रहे। एक साइड में मृत्यु, एक साइड में अकाल लेकर आ रहे। इस दोनों को ऊपर जयवंत चाहिए, इस दोनों इतना सामर्थ्य है, तो इसको हालेलुया सामर्थ्य को तोड़ने के लिए शक्ति किसको है? यीशु मसीह है। हालेलुया। मुर्दों में से बाहर आने के लिए शक्ति किसको है? मुर्दों को ऊपर जीत पाया व्यक्ति है, हालेलुया, सही व्यक्ति है। हालेलुया। आज यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने एक बात बोला है, देखो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला है कलीसिया के बारे में, यीशु मसीह ने एक बोला है हालेलुया, इस पत्र पर, मतलब यीशु के ऊपर, इस पत्र पर, मतलब यीशु के ऊपर, इस पत्र पर मेरे कलीसिया में बनाऊंगा, इसका सामने अधोलोक के पाटक उस प्रबलना होंगे। हालेलुया। मतलब अधोलोक और मृत्यु कलीसिया के सामने प्रबलना होंगे। इतना शक्ति किसका अंदर दिया है? कलीसिया का अंदर दिया, हमारे शरीर में दिया है परमेश्वर ने। इसलिए हालेलुया ये शक्ति हालेलुया काफी है समस्या से बाहर आने के लिए। हालेलुया। एक ब्रदर ने मुझे से एसएमएस किया है, सिर्फ यीशु के द्वारा ये मृत्यु स्टॉप होता है, ऐसा मैसेज डाला है। वो मैसेज पढ़कर मैं प्रभु को धन्यवाद किया है। सच में हालेलुया, भयानक समस्या में से कौन हमको छुटकारा देता है? भयानक समस्या को जीत पाया व्यक्ति हमको छुटकारा देता है। यीशु ने बोला है संसार का ऊपर, आप संसार में रहने वाला लोगों को, चेले लोगों को यीशु ने एक बात बोला है, संसार में आपको तकलीफ आता है, सुनो ये तकलीफ में, संसार में जो आ रहे तकलीफ को मैं जीत पाया है, आपको भी जीत मिलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पाप के ऊपर जयवंत पाया। हमारे लिए एक लीडर है, तो पाप के ऊपर में हमारा लीडर को जय नहीं है तो हमको कैसे जय देता है ना? हालेलुया। हमारा एक लीडर है, वो लीडर के ऊपर हम आदर्श हो गए हैं, वो लीडर ऑलरेडी एक श्राप के नीचे बंधन में फंस गई है, तो वो लीडर हमको कैसे छुटकारा देता है ना? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने खुद मुंह से बोला है, मेरे अंदर कुछ पाप नहीं है। हालेलुया। कुछ पाप है तो कोई भी प्रूफ करो। हालेलुया। प्रूफ करो। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह का अंदर कुछ पाप नहीं है, यीशु मसीह का अंदर श्राप नहीं है, यीशु मसीह हर समस्या को ऊपर जीत पाया है, मृतों में से भी बाहर आया है यीशु मसीह। इसलिए आज हालेलुया मृत्यु स्टॉप होने के लिए यीशु ही आंसर है। हालेलुया।
यीशु की ओर देखेंगे। यीशु मसीह को हम प्रार्थना करते समय यीशु मसीह हमको क्या करता है? जीवन देता है। ये वचन पढ़कर क्लोज करेंगे। पहला कुरिन्थी पुस्तक में 15 अध्याय खोलेंगे। पहला कुरिन्थी पुस्तक में 15 अध्याय। पहला कुरिन्थी पुस्तक में 15 अध्याय 15 अध्याय में 54 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी पुस्तक में 15 अध्याय में और जब यह 54 हाँ नाशवान हाँ अविनाश को हाँ पहन लेगा हाँ और यह हाँ मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। देखो, मृत्यु को कोई निगल सकता है क्या? कोई निगल सकता है। जय ने मृत्यु को क्या किया है? निगल लिया। यीशु मसीह मुर्दों को ऊपर जय पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह जय पाया है। यीशु मसीह जयशीली है, जयवंत हुआ, मोर देन कांकरर। यीशु मसीह कांकरर है। यीशु मसीह जय पाया है किसके ऊपर? मुर्दों के ऊपर। इसलिए विजय क्या किया है? मुर्दों को निगल लिया है और निगल लिया है। हाँ, और हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है? मृत्यु अभी तक सोचा है मैं सबको अंदर मृत्यु देता हूं, मैं सबको अंदर क्या करता हूं? सबको, दुनिया में जितना लोग है उतना लोगों को मृत्यु आता है ना? जन्म हुआ लोग मर जाएगा, लेकिन मरने के बाद भी जीवन है हमको, हमारे लिए। मरने के बाद हमारा जीवन स्टॉप नहीं होता है, मरने के बाद भी जी सकता है। वो ऐसा जीवन भी दे दिया है। और हालेलुया, जिससे लाजर को जिलाया यीशु मसीह, बीमारी लोगों को चंगा कर रहे यीशु मसीह वैसा अनुभव देता है। मतलब हालेलुया, यहाँ जो कुछ मर गया लोगों को भी यीशु मसीह ने जिला किया, और हमारा आत्मा को भी हालेलुया मृत्यु होने के बाद भी जीवन में रहने के लिए ऐसा अनुग्रह भी दे दिया। मतलब फिजिकल डेथ और एटर्नल डेथ। हालेलुया, दो प्रकार की डेथ है। साधारण मृत्यु है और नरक में जाता है। मतलब आत्मा के लिए परमानेंट मृत्यु है, आत्मा नरक में जाने के लिए सेकंड डेथ बोलता है। शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु, ये दोनों में से यीशु मसीह हमको जय दे दिया है। हालेलुया, ये दोनों में से हमको यीशु मसीह जय दे दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए मृत्यु क्या हो गया है? हार गया है मृत्यु। हालेलुया, पढ़िए। हे मृत्यु तेरा जय कहाँ? हे मृत्यु तेरा जय कहाँ? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रखा? हाँ, मृत्यु का डंक। देखो, फिर पाप के पास आया है मैटर। देखिए, मृत्यु 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 ऐसा बात है तो मैटर कहाँ जाना है? पाप का पास जाना है। पाप की वजह से आया मृत्यु। हाँ, बोलिए। मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु के द्वारा क्या मिलता है? जयवंत मिलता है। किसके ऊपर? सब बातों के ऊपर। मृत्यु के ऊपर जयवंत है। यीशु के द्वारा मृत्यु के ऊपर जयवंत जीवन मिलता है। हालेलुया, पढ़िए। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु की काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए, स्तोत्रम। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारा प्रभु परमेश्वर मुर्दों में से भी बाहर आया है। हालेलुया, यीशु मसीह फिजिकल डेथ के ऊपर, एटर्नल डेथ के ऊपर हालेलुया जय पाया है। मरने होने के बाद भी और एक जीवन है वो देने के लिए भी हालेलुया यीशु ने हालेलुया हमारे लिए जीत पाया है मृत्यु के ऊपर। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह ही काफ़ी है। हालेलुया, समस्या, दुनिया की समस्या के लिए हालेलुया यीशु मसीह का साथ पास हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हालेलुया हमारे लोगों को पापों को क्षमा कीजिए पापा। हालेलुया,
सारे हालेलुया संकट में से छुटकारा दीजिए प्रभु। ये मृत्यु को स्टॉप कीजिए पापा, आपका महिमा के लिए स्टॉप कीजिए प्रभु। लोगों के पापों को क्षमा कीजिए और मृत्यु में से बचाइए पापा। लोगों को पापों को क्षमा कीजिए और मृत्यु से बचाइए पापा। हालेलुया नासरी यीशु मसीह नाम में प्रभु हालेलुया पाप को क्षमा कीजिए। हमारे देश का प्रभु, महाराष्ट्र लोगों को प्रभु हालेलुया ओ पापों को क्षमा कीजिए और बीमारी की हालेलुया जगह में चंगा भी कीजिए प्रभु। हालेलुया मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। यीशु पापा, यीशु पापा महाराष्ट्र लोगों को, हमारा देश का लोगों को पापों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में उन लोगों का पाप मैं क्षमा कर रहा हूं। मेरे महाराष्ट्र लोगों का पाप यीशु मसीह नाम में मैं क्षमा कर रहा हूं। यीशु पापा, स्वर्गीय पापा, मुझ में आप है पापा, आप मुझ में है पापा। मैं आपका बेटा हूं। यीशु पापा, स्वर्गीय पापा, महाराष्ट्र लोगों को पापों को क्षमा कीजिए। महाराष्ट्र में रहने वाला लोगों को पापों को क्षमा कीजिए। देश में रहने वाले लोगों को पापों को क्षमा कीजिए। यीशु पापा, आपका मृत्यु के द्वारा, आपके लहू के द्वारा, आपका हालेलुया पुनरुद्धान के द्वारा महाराष्ट्र लोगों को पाप को क्षमा कीजिए। पापों को क्षमा कीजिए। महाराष्ट्र लोगों का पापों के लिए मैं माफी मांग रहा हूं प्रभु, मैं माफी मांग रहा हूं। क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। महाराष्ट्र लोगों को क्षमा कीजिए। उन लोगों के पापों के विषय में मैं माफी मांग रहा हूं प्रभु। जैसा अहरोन ने मर गया लोगों के, जिंदा हुआ लोगों के जीवित के बीच में जैसा खड़ा हुआ है, वैसे ही यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह की लहू के द्वारा, यीशु मसीह उद्धार के द्वारा, यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा मैं बीच में खड़ा होके प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर, मेरे देश में शांति दीजिए, महाराष्ट्र में शांति दीजिए, पापों की क्षमा कीजिए, बीमारी लोगों को चंगा कीजिए, मृत्यु के विषय में ओ पोराट कर रहे छुटकारा दीजिए, चंगा कीजिए, जीवन दीजिए, बहुतायत जीवन दीजिए, जीवन दीजिए, अनंत काल जीवन दीजिए। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं परमेश्वर, आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं परमेश्वर। आप महिमा पाइए, सारे महिमा पिता परमेश्वर को मिले, यीशु मसीह को मिले। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, स्तोत्र। हमारा प्रार्थना सुने, जवाब दिया परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा मिले सबको। यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। रविवार की आराधना के लिए प्रार्थना कीजिए और रविवार की आराधना में हालेलुया, हालेलुया आपको मोबाइल में ऑनलाइन में भेजेगा। देखिए हालेलुया, परिवार के साथ बैठकर देखिए, प्रभु की महिमा करेंगे। गवाही कुछ है तो रविवार के दिन में पोस्ट करने के लिए कुछ गवाही है तो शनिवार का दिन में दोपहर को 2 बजे के तक हमको मोबाइल में रिकॉर्ड करके भेजिए। अच्छे से साउंड क्लैरिटी में ईयरफोन्स यूज़ करके हालेलुया रिकॉर्ड करके हमको भेजिए, हम पोस्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। God bless you, praise the Lord.